कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा। याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा। ओम शांति। आज सारे दिन में आप सभी को योग के विभिन्न स्थितियों का अनुभव करने का मौका मिला है। मैं समझती हूँ संगठित रूप में ऐसे हम योग का अभ्यास करते हैं, ज़रूर हर एक ने अनेक अनुभूति रूपी खजाने को अपने अंदर जमा किया ही होगा। अभी भी हम उस योग की अनुभूति को चालू रखेंगे। मैं सिर्फ थोड़े शब्दों में अभी हम किस अनुभूति में अभ्यास में बैठेंगे उसके बारे में थोड़ा सा सुनाती हूँ, फिर हम सभी मिलकर संगठित रूप में उस स्थिति का अनुभूति करेंगे। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान हैं, तो जब हम बाबा के परमपिता परमात्मा के डायरेक्ट संतान बच्चे बन जाते, तो शिव परमात्मा हम सभी को सर्व शक्तियों को वर्षे के रूप में, वरदान के रूप में देते हैं। और हम सभी भी सर्व शक्तियों को यह अनुभूति भी कभी कभी हम करते भी हैं। तो आज हम सभी मिलकर के कुछ समय के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति क्या होती है, उस स्थिति में हम योग में बैठने से आत्मा को क्या क्या प्राप्ति होती है और उस प्राप्ति से अपने आप में क्या परिवर्तन होता है, हमारे संबंध में उसकी प्राप्ति क्या होती है और विश्व को क्या योगदान मिलता है, उसकी हम अनुभूति करेंगे। सबसे पहले मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति किसको कहा जाता है? मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति माना ही शक्तिशाली पावरफुल स्टेज, जिसमें कोई भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प, विकल्प
या नेगेटिव थॉट्स कुछ भी ना हो, मैं आत्मा और बाबा के साथ, बाबा से शक्तियों को वर्षे के रूप में अनुभव करना, उसमें ना कोई विचार सागर मंथन करने का होता है, ना कोई सेवा का कोई प्लान बनाने की स्थिति होती है। सिर्फ मैं आत्मा अशरीरी और अशरीरी बाप के सामने मैं आत्मा उपस्थित हूँ और उस सर्वशक्तिवान बाप से मैं आत्मा सर्व शक्तियों को वर्षे के रूप में प्राप्त कर रही हूँ। दूसरा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति उसको भी कहा जाता है जिसमें हम अपने आप को स्वराज्य अधिकारी के रूप में देखें, क्योंकि जब भी हम इस स्वमान में रह करके अधिकार के रूप में बाबा को याद करते हैं तो ऑटोमेटिकली अधिकार से शक्तियों की प्राप्ति हमको प्राप्त होती है। तो स्वराज्य अधिकारी स्थिति को ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति कहेंगे। इसमें आत्मा को ऐसे अनुभव होता है जैसे कि मैं आत्मा बिंदु और परमपिता परमात्मा बिंदु दोनों कंबाइंड है। इसलिए इस शक्ति में अपने को ऐसा फील होता है मैं शिव शक्ति हूँ। जैसे शरीर आत्मा के बिना नहीं चल सकता, तो ऐसी मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ और इस कंबाइंड रूप में स्थित होने के कारण अपने आप के अंदर इतनी शक्ति, इतनी प्राप्ति के अनुभव होती है तो कोई भी माया का वार नहीं हो सकता। तभी माया जीत, विजयी रतन स्थिति क्या होती है उसका अनुभूति हम कर सकते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति माना ही सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां एक बाप के साथ। कभी कभी हम बुद्धि से सोचते हैं और बुद्धि से मानते हैं कि मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, परंतु प्रैक्टिकल में जब हम योग में बैठते हैं तो बुद्धि और तरफ भी चली जाती है। परंतु जब हम सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति की अनुभूति करते, अपने को ऐसा लगता है जैसे कि हम बेहद में एक लाइट हाउस की तरह चारों तरफ वो प्रकाश, वो शक्तियां हम फैला रहे हैं। तो इसमें मुझ आत्मा को भी अपनी असली स्वरूप और आत्मा का जो असली गुण है, जब हम आत्मा परंधाम में रहते थे शिव बाबा के साथ, उस आदि अनादि स्थिति का भी हम अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए अभी हम आधे घंटे के लिए इस मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का अनुभूति करेंगे। तो मेरा यही निवेदन है कि जो भी जहाँ भी हो इस हॉल में वो बैठ जाए, आना जाना नहीं करे। तो अगर हम सब स्थूल में भी एक जगह पर स्थिर होकर के बैठेंगे तो तभी हमारी बुद्धि को भी हम एकाग्र होकर के एक परमपिता परमात्मा के साथ लगाएं तो हम सभी भी उस सर्वशक्तियों को अपने में अनुभव कर सकते। क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति माना ही जो शक्ति जिसी समय जिस प्रकार से हम यूज करना चाहते हैं
उसी समय वो शक्ति हमारे काम में आए। अगर कोई शक्ति हम चाहते हैं समय पर वो हमारे काम में नहीं आता, तो हमारी कुछ शक्ति की कमी है। तो चलिए हम सब मिलकर के संगठित रूप में ऐसी योग में शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करें, जिसमें मुझ आत्मा के अंदर भी जो भी पुराना संस्कार, पुराने स्वभाव अभी तक रहा हुआ है, वो भी इस शक्तिशाली स्थिति में परिवर्तन हो जाए और हमारी संकल्पों की संगठन की शक्ति 5 तत्वों को भी परिवर्तन कर दे और उसका प्रभाव हमारे संबंध में भी कोई भी प्रकार के कुछ भी थोड़ा कुछ कमी हो उसको भी भर दे। तो अभी हम सब ऐसे स्वमान में बैठेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस स्वमान में बैठे हुए सर्वशक्तिवान बाबा के साथ संबंध जोड़ के सर्व संबंधों की, सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करें। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु हूँ। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा शांत स्वरूप हूँ। प्रेम स्वरूप हूँ। आनंद स्वरूप हूँ। शक्ति स्वरूप हूँ। यह शरीर विनाशी है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ। मैं ज्योति बिंदु प्रकाश स्वरूप आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, मेरा पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। रूप में ज्योति सर्व गुणों का सागर है।
मैं आत्मा ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा के सम्मुख मिलन मना रही हूँ। शिव परमात्मा, आप शांति के सागर हो। प्रेम के सागर हो। आनंद के सागर हो। सर्वशक्तिवान हो। शांति, शक्ति, प्रकाश की किरणें ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा से मुझ आत्मा के ऊपर उतर उतर कर आ रही है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा शांति सागर शिव बाबा के साथ अति शांति का अनुभव कर रही हूँ। अति शांति का अनुभव कर रही हूँ। प्रेम की सागर शिव बाबा से प्रेम की लहर मुझ आत्मा को ईश्वरीय प्यार से भर रही है। सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा से मैं आत्मा सर्व शक्तियों को अपने में वरदान के रूप में अनुभव कर रही हूँ। इस स्थिति में कितनी शक्ति है, कितना आनंद है, कितनी शांति का अनुभव हो रहा है।
जो पाना था वो सब मैंने पा लिया है। मैं आत्मा एक लाइट हाउस की तरह चारों तरफ यह प्रकाश और शक्ति की किरणें फैला रही हूँ। यह प्रकाश और शक्ति की किरणें विश्व के कोने कोने तक हर आत्मा को पहुंच रही है। मैं शिव शक्ति हूँ। विजयी रतन स्वराज्य अधिकारी हूँ। शक्ति स्वरूपात्मा सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड हूँ। यह प्रकाश और शक्ति की किरणें सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं अशरीरी ज्योति बिंदु आत्मा अशरीरी ज्योति बिंदु परमात्मा के साथ सूर्य चांद सितारों से भी पार अपने घर में परम शांति परम शक्ति का अनुभव कर रही हूँ। चारों तरफ शांति ही शांति है। प्रकाश ही प्रकाश है।
मास्टर सर्वशक्तिवान सर्वशक्तिवान बाप के सामने प्रकाश और शक्तियों को अपने में भरते हुए अपने आप को पिता के समान अनुभव कर रही हूँ। मैं ज्योति बिंदु शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। ये कितनी ऊंची स्थिति है। कितनी शक्ति का अनुभव हो रहा है। कितना आनंद है। इस अनुभूति में इस लगन की मगन अवस्था में मैं आत्मा अपने को भरपूर महसूस कर रही हूँ। सर्वशक्तिवान बाप से सर्व शक्तियों को मुझ आत्मा में वर्षे के रूप में अनुभव करते हुए मैं आत्मा उस निराकारी दुनिया से धीरे धीरे अपने आप को प्रकाशमय काया के अंदर देख रही हूँ।
प्रकाशमय काया के द्वारा अपने आप को फरिश्ता अनुभव करते हुए इस साकारी सृष्टि में, इस साकारे शरीर में, इस साकारी दुनिया में प्रवेश कर रही हूँ। अभी मुझ आत्मा के अंदर यह स्वमान मजबूत हो गया है कि यह शक्तियाँ, यह सर्व शक्तियाँ मेरा अधिकार है। मैं इस स्वमान की सीट पर स्थित होकर जब चाहे, जैसे चाहे वैसे उस शक्ति को मैं यूज करते परमात्मा की मदद से मैं ज़रूर माया जीत विजयी रतन बन करके ही रहूंगी। मैं शक्तिशाली चैतन्य प्रकाशमय आत्मा हूँ। ओम शांति। एक तरफ हम बाबा को सर्वशक्तिवान के रूप से महिमा करते हैं और दूसरी तरफ शिव परमात्मा को विश्व कल्याणकारी के रूप में भी महिमा करते हैं। शिव माना ही कल्याणकारी, कल्याणकारी शिव परमात्मा जब इस संगम युग पर अवतरित होता है, सारा युग ही कल्याणकारी बन जाते हैं। तो जब हम आत्माएं इस संगम युग में बाबा के बच्चे बनते, तो हमको भी बाबा आप समान विश्व कल्याणी बना देता है। कई बार हम सोचते हैं कि बाबा ने हमारी जीवन का कल्याण कैसे किया। विश्व कल्याणकारी स्थिति के अंदर 3 विशेष गुण समाया हुआ है। शिव परमात्मा को भी हम विश्व कल्याणकारी इसलिए कहते हैं क्योंकि शिव परमात्मा प्यार का सागर है, दया का सागर है, क्षमा का सागर है। तो दया, क्षमा और प्रेम, ये तीनों गुण कल्याण के अंदर समाया हुआ है। तो बाबा ने हम आत्माओं का कल्याण कैसे किया?
प्यार हम आत्माओं के साथ तो था ही, परंतु हमारे ऊपर कृपा किया, हमारे ऊपर दया किया। हमने जो कुछ आदि कल्प से, द्वापर युग से, चाहे ज्ञान के जाने या अनजाने, हमने भगवान को कितनी भी गाली दिया हो, परंतु बाबा ने उसको न देख करके हम सब के भूलों को क्षमा किया। इनफैक्ट क्षमा करना ये कर्म में प्रैक्टिकली प्यार दिखाना। जिस किसी के साथ भी प्यार होता है तो हम उसकी भूल को न देख करके उसको ऊंचा उठाने के लिए शक्ति देते हैं। तो बाबा भी हमारे ऊपर मर्सीफुल, दया और करुणा भाव क्षमा करके दिखाया और हमको भी सिखाया कि किस प्रकार से हमको भी विश्व का कल्याण करना है। तो विश्व कल्याणकारी स्थिति में जब हम योग में बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि सारे विश्व हमारे सामने हैं। जैसे शिव परमात्मा के सामने सारे विश्व ही सदा रहता है, तो ऐसे बाप समान हम भी अपने सामने सारे विश्व को इमर्ज करें और सारे विश्व को अपना ही परिवार समझें। इसलिए मैंने देखा है कि जब जब हम विश्व कल्याणकारी की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि हम बेहद में हैं। जब जितना जितना हम हद से ऊपर चले जाते बेहद में, बहुत सहज होता है विश्व को अपने परिवार समझना। तो सबसे पहले ये भान चाहिए कि हम बेहद में चले जाएं और सारे विश्व को अपने परिवार के रूप में देखें। और नेचुरली जब हम परिवार के नाते से देखते हैं तो हर एक आत्मा के प्रति प्यार जागृत होता है। क्योंकि वैसे भी लौकिक में भी आप देखेंगे कि परिवार के मेंबर्स कैसे भी हो, उसके अंदर कोई भी कमी हो, कमजोरी हो, परंतु उसके प्रति हमारा प्यार कभी कम नहीं होता है। और ही हम कोशिश करते हैं कि उसको हम मदद करें, उसको माफ़ कर दे, उसके ऊपर करुणा ममता दिखाए। तो ऐसे ही अगर हम आत्मिक रूप से सारे विश्व को अपने आंखों के सामने लाते हैं और हर एक आत्मा के प्रति हमारे मन में एक परिवार का प्यार इमर्ज होता है, तो फिर हमको ऐसे ही फील होगा कि हमको जो बाबा से प्राप्त हुई है, बाबा से जो वर्षा मिला है, बाबा से जो प्यार मिला है, बाबा से जो शक्ति मिली है, वो भी इन सब आत्माओं को मिल जाए। क्योंकि हम भी तो अन्य आत्माओं की जैसा पहले भटक रहे थे, हमको पता नहीं था कहाँ से ये सच्चा प्यार मिलेगा। तो जब हम ऐसी ऊंची स्थिति पर अपने को स्थित कर देते हैं तो अपने आप में भरपूर महसूस तो होगा ही, परंतु ऐसे फीलिंग, भावनाएं अपने अंदर पैदा होता है कि मुझे जो प्राप्त हुई है वो हर आत्मा को भी मिल जाए। और मुझे याद है अव्यक्त बाप दादा ने एक बारी कहा था कि संगम युग में हम सबको ये वरदान है प्रत्यक्ष फल खाने का। तो अगर हम सब मिलकर के ऐसी स्थिति में ऐसी भावनाएं, शुभ भावनाएं, प्यार की भावनाएं अनेक आत्माओं के प्रति जागृत करेंगे कि उसी समय जो भी आत्माएं जहां भी हो विश्व में, उन आत्माओं को भी वो फीलिंग अनुभव होगा। क्योंकि
संकल्पों को, वाइब्रेशंस को ट्रैवल करना टाइम नहीं लगता है। इट इज़ लाइक लेज़र। हम यहाँ सोचेंगे, यहाँ हमारी वाइब्रेशंस होगा। कोई भी आत्मा के प्रति हम कोई आत्मा को सामने रख कर के नहीं करते, परंतु सारे विश्व के कल्याण के लिए, सबको शांति मिल जाए, सबको शक्ति मिल जाए, सबको जो प्राप्ति चाहिए वो हो जाए, तो ऐसी हमारे अंदर शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं जब प्रकट हो जाती तो वो अनेक आत्माओं को पहुंच जाता है। तो मैं समझती हूँ यही वास्तव में सच्चा योग का प्रयोग है। आजकल तो हम देखते हैं साइंस वाले प्रैक्टिकली अनेक प्रयोग करके उसका रिजल्ट बताते हैं। अभी हमने सुना है, हमने देखा भी है, अगर कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा विचार करते हैं, या कोई भी झाड़ है या कोई भी फल है या फूल को संभालते हैं, वो झाड़ उसकी वाइब्रेशन से जल्दी बड़ा हो जाता है। यानी मनुष्यों की वाइब्रेशन जड़ चीज़ों के ऊपर भी प्रभाव डाल सकता। तो क्यों नहीं हम सभी इतने बाबा के बच्चे, पवित्र आत्माएं हैं, तो हम सब मिलकर के ऐसे विश्व कल्याणकारी की स्थिति का अनुभव करें। ऐसे हद की, सब हदों को छोड़ करके बेहद की स्थिति में, मास्टर की स्थिति में बैठ करके सारे विश्व को अपने सामने लाते हुए ऐसी फीलिंग्स इमर्ज करें। तो मैं समझती हूँ ये जो एनर्जी, ये जो शक्ति हम सब की स्थिति से उत्पन्न होगा, वो बहुत कमाल कर सकता है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को वार वार यही इशारा देते कि सिर्फ अपने को स्व कल्याण करना या देश का कल्याण करना या कोई स्टेट का कल्याण करना, वो विश्व कल्याणकारी नहीं कहलाते। विश्व कल्याणकारी माना भले हम एक स्थान पर हो, पर हमारी स्थिति बेहद में हो, हमारी विचार बेहद का हो। सिर्फ हमारा परिवार के मेंबर्स ज्ञान में आवे, हमारे एरिया का सर्विस हो जाए, इसी ख्याल से नहीं, परंतु सारे विश्व की आत्माओं को बाबा का मैसेज मिल जाए। सारे विश्व की आत्माओं को ये सुख हमने बाबा जैसो पाया है, वो हम उन आत्माओं को भी प्राप्त हो जाए। तो मैं समझती हूँ हम सबके दिल में ये भावना है, हम सबके दिल में ये इच्छा है, तो क्यों नहीं हम प्रैक्टिकल में उसका प्रयोग करें कि एक साथ में, बाबा ने कहा था ना कि संगठित रूप में अगर हम सब मिलकर के एक ही संकल्प एक ही साथ में करेंगे तो उस संकल्प का प्रभाव इतना होगा जो सारे विश्व तक उसकी शक्ति, उसका प्रभाव पहुंच सकता है। तो अभी हम बाकी जो समय बचा है 10-15 मिनट, इस स्थिति पर हम योग का अभ्यास करेंगे कि इस स्वमान में हम बैठेंगे कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। जैसे ही आपने शब्द विश्व बोला ना, तो सारे विश्व की आत्माएं हमारे आंखों के सामने, मन रूपी आंखों के सामने आ जाए। और मैं समझती हूँ जब ऐसी दृश्य हमारे सामने आती हैं तो आज मनुष्य आत्माओं की क्या हालत है, कितनी दुखी है, कितनी अशांत है, तो वो तो प्रैक्टिकली हमको मालूम तो है ही। और हमारे पास ऐसी चीज़ है जो उनके पास नहीं है। तो क्यों नहीं हम अपने संकल्पों के द्वारा, हमने अपने वाइब्रेशन के द्वारा ऐसे हम विचार करें कि उनको भी सब कुछ मिल जाए, वो भी अपने जीवन को धन्य बना दे, वो भी परमात्मा के सामने आ जाए। तो अगर हम बुद्धि के द्वारा, संकल्पों के द्वारा ऐसी आत्माओं के प्रति आशा रखेंगे तो मैं समझती हूँ डेफिनेटली इसी समय ही
बहुत ही आत्माएं जो पुकार रही है बाबा को, ढूंढ रहे हैं, उनको ऐसा लगेगा आज हमारा परमात्मा ने सुना और हमको जो प्राप्ति होना चाहिए था वो मिल गया। तो चलिए हम सब अभी इस स्वमान में बहुत शक्तिशाली संकल्प लेकर के बैठेंगे। स्वमान है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इसमें अपना देह, अपना देश, अपना वेश सब कुछ भूल जाए, सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा अपने आंखों के सामने रहे और उस आत्मिक स्मृति हमको नेचुरली ही बेहद में ले जाता है। और जहाँ आत्मा की स्मृति पक्की होंगी तो वहाँ सिवाय परमात्मा के, शिव परमात्मा के और कोई याद नहीं आ सकता। तो चलिए ऐसे हम शक्तिशाली स्थिति में बेहद में बैठ कर के अपनी शुभ कामनाएं और शुभ भावनाएं, हमारा जो विश्व परिवार है उसको हम दें, योगदान दें। ओम शांति। मैं प्रकाशमय स्वरूप आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी शिव परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। एक सेकंड में इस आत्मिक स्मृति के द्वारा मैं ज्योति बिंदु सूर्य, चांद, सितारों से भी पार शांति धाम में अपने आप को ज्योतिर्बिंदु के रूप में देख रही हूँ। इसी शांति के लोक में अपने आप को शिव परमात्मा के समीप अनुभव कर रही हूँ। मैं अशरीरी आत्मा अशरीरी शिव बाबा के साथ इस ब्रह्मलोक परमधाम में अति आनंद का अनुभव कर रही हूँ।
इस स्थिति में मैं आत्मा बाप के समान विश्व कल्याणकारी स्थिति में हूँ। वहां से मेरी नजर इस साकारी सृष्टि की तरफ जाती है। ऐसा लगता है यह सारा विश्व मेरा परिवार है। सब आत्माएं मेरे ही भाई हैं। जैसे मुझे शिव बाबा ने शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम वर्षे के रूप में प्राप्त कराया है, यही भावना ये सब अन्य आत्माओं को भी प्राप्त हो जाए। ऐसी भावनाएं कि ये भी मेरे भाई हैं, उन्हें भी शांति का अनुभव हो, प्रेम का अनुभव हो। शिव बाबा के साथ ऐसी भावनाओं को इमर्ज रूप में मैं आत्मा इस बेहद की स्थिति में अनुभव कर रही हूँ। सूरज के समान ये भावनाएं, शुभ भावनाएं हर एक आत्मा को किरणों के समान पहुंच रही है। हर एक आत्माएं अपने जीवन को धन्य धन्य समझ रही हैं। मैं आत्मा शिव बाबा के साथ विश्व के गोले के ऊपर बिंदु के समान बिंदु भाव के साथ यह भावना रूपी प्रकाश
और शक्ति की किरणें फैला रही हूँ। यह शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद की अनुभूति करते हुए सर्व आत्माएं अपने को धन्य बना रही हैं। ऐसे बेहद की सेवा करते हुए मैं आत्मा विश्व को अपने परिवार के रूप से देखते हुए फिर से इस साकार सृष्टि में, इस साकारी शरीर में पार्ट बजाने अर्थ प्रवेश कर रही हूँ। ओम शांति।